ये है हमारा ये है हमारा क्वेश्चन। और अब हम यहां पर आंसर यानी नेट परचेज कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सबसे पहले, अच्छा ये काम तुम्हें सब इनकम स्टेटमेंट के अंदर ही करना है, लेकिन पहले मैं पहले मैं इसको समझा दूं फिर करेंगे। अब इनकम स्टेटमेंट में नेट परचेजेस भी निकालनी होगी जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर रहे होंगे, क्योंकि नेट परचेजेस जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करने में ही निकालते हैं ना। तो अब नेट परचेजेस निकालना होगा, यानी अब कैलकुलेशन लंबी हो गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। नेट परचेजेस, अगर सवाल में मैंने तुम्हें बताया था कि इन तीनों में से कोई एक भी चीज दी हुई हो, ट्रांसपोर्टेशन, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, तो ये जो परचेजेस होती है ये आपकी ग्रॉस परचेज होती है, इसको आप नेट परचेजेस नहीं बोलेंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा सबसे पहले ग्रॉस परचेजेस कितनी है, 2 लाख। इसमें मैं ऐड करूंगा, ऐड क्यों करूंगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी मेरा खर्चा है, खर्चा खर्चे को बढ़ाता है, खर्चा खर्चे को बढ़ाता है, परचेज भी खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन भी खर्चा है, खर्चा खर्चे को बढ़ाता है, इसलिए ऐड कर रहा हूं यार। ऐड करने का भी मतलब बता दिया, ऐड ट्रांसपोर्टेशन किराया। ट्री पापा करते हुए माल लेकर आ गए तुम, हैदराबाद से कराची 10,000। मेरा बच्चा, ये आंसर मैं नेट परचेज नहीं लिखूंगा, लेकिन आपने तो पिछली वाली के अभी थोड़ी देर पहले नेट परचेज लिखवाया था यहां पर। मेरा बच्चा ये उस वक्त नेट परचेज लिखवाया था जब रिटर्न और डिस्काउंट नहीं था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा टोटल डिलीवर्ड कॉस्ट, यानी माल डिलीवर्ड करके कितने का पड़ा आपको, टोटल डिलीवर्ड कॉस्ट, टोटल डिलीवर्ड कॉस्ट। टोटल डिलीवर्ड कॉस्ट 2,10,000, टोटल डिलीवर्ड कॉस्ट। अब मैं इसमें रिटर्न और डिस्काउंट माइनस करूंगा, लेस परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट। अब इन दोनों को लेस करना है तो मैं यहां जमा करके लेस करूंगा। परचेज रिटर्न कितना है, 5,000, डिस्काउंट भी कितना है, 5,000। सर इन दोनों को हम माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि रिटर्न और डिस्काउंट ऑपोजिट है, खर्चे को कम करता है, कॉन्ट्रा ऑफ परचेजेस। दुश्मन है इसका, दुश्मन परचेजेस का, वैल्यू कम करता है, कॉन्ट्रा रिटर्न करोगे तो सामान आपका वापस हो गया ना, खर्चा कम हो गया। तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा तो डिस्काउंट भी तुम्हारा फायदा है, फायदे से खर्चे कम होते हैं। माइनस कर दो 10,000, तो आपकी नेट परचेजेस निकल के आ गई फुल एंड फाइनल 2 लाख रुपए। क्या ये और ये सेम होना चाहिए हमेशा, इत्तेफाक से हो रहा है भाई। खुदा के वास्ते ये फजूल के कॉन्सेप्ट में बनाया करो अपने, ये इसको देख के सेम, हमेशा सेम आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं, ये इत्तेफाक से आ रहा है। नेट परचेजेस, ये हो गई आपकी नेट परचेजेस कैलकुलेट। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया, दोनों को इकट्ठा माइनस कर दिया रिटर्न और डिस्काउंट को। अच्छा ये टोटल डिलीवर्ड कॉस्ट कब आएगा, कब आएगा टोटल डिलीवर्ड कॉस्ट, जब ये दोनों भी दिए हुए होंगे। अगर ये दोनों नहीं दिए हुए तो मैं यहीं पे नेट परचेजेस लिख दूंगा, 2,10,000 नेट परचेज लिख दूंगा, डायरेक्ट, डायरेक्ट नेट परचेज लिख दूंगा। अगर ये दोनों दिए हुए रिटर्न और अलाउंस, रिटर्न और ये आपका डिस्काउंट दिया हुआ है, तो फिर आप इसको माइनस करके जो आंसर आएगा वो नेट परचेज होगा। ये है आपकी खालिस परचेज निकालने का तरीका, नेट परचेजेस। अब जल्दी से बुक खोलो, बुक खोलो जल्दी से, बुक खोलो जल्दी से, बुक खोलो, और तुम आराम से, आराम से तुम
जरा क्वेश्चन लिखो, जरा क्वेश्चन लिखो नेट परचेज निकालने के लिए। क्वेश्चन लिखो जल्दी से, बुक में, बुक से नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो जल्दी से। ये तुम करके आओगे, कैलकुलेट करोगे, ये जितने प्रैक्टिस करोगे उतना पक्का होगा, क्योंकि ये सब चीजें मिक्स होंगी फिर आगे चल के। सबसे पहले लिखो परचेजेस 3 लाख रुपए, परचेजेस 3 लाख रुपए लिखो। क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए। परचेजेस 3 लाख रुपए, ट्रांसपोर्टेशन 20,000 रुपए, 20,000। परचेजेस 3 लाख रुपए, ट्रांसपोर्टेशन 20,000 रुपए। परचेजेस 3 लाख रुपए, ट्रांसपोर्टेशन 20,000 रुपए। परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस 5,000 रुपए, 5,000। परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस 5,000 रुपए। परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस, मुझे कैलकुलेट करके सब भेजेंगे ये आंसर, मेरे मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना इमेज लेके। परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस 5,000। परचेज डिस्काउंट 3,000। परचेज डिस्काउंट 3,000। परचेज डिस्काउंट 3,000। परचेज डिस्काउंट 3,000। दोबारा बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। परचेजेस है आपकी 3 लाख, परचेजेस है आपकी 3 लाख, ट्रांसपोर्टेशन है आपकी 20,000, परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस है 5,000 और परचेज डिस्काउंट है 3,000। रिक्वायरमेंट लिखो, रिक्वायरमेंट लिखो, रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट लिखो। कैलकुलेट नेट परचेजेस। क्या तुमसे हो जाएगा ये? क्या तुमसे हो जाएगा ये? ओए ओए, लड़के ने नेट परचेज भी निकाल लिया, 3,12,000। कोई तो रोक लो, नॉट कमिंग स्लो। दिल चाह रहा था गा लिया भाई, क्या हो गया? गुनाह हो गया मुझसे, बहुत बड़ा गुनाह, कबीरा तो नहीं हो गया? मैं माफी मांग लेता हूँ अल्लाह ताला से, वरना व्यूअर्स बोलेंगे गाना गा रहे हैं सर। मतलब क्या, कैसे बताऊं मैं आपको? आप फर्स्ट ईयर के बच्चे को प्रोफेशनल, प्रोफेशनल प्रोफेशनल अंदाज में, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद अली शाह एंड आई विल टीच यू अकाउंटिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to understand what is business and what is non-business organization, business organization and non-business organization. So let me give you a short intro of organization. First we will discuss organization, a person or a group of people who put their combined efforts for the achievement of predetermined goals and objectives is called organization. Now organization is divided into two categories. Number one is business organization, yeah, and number two it's non-business organization. ऐसे इदारे जो सिर्फ और सिर्फ आमदनी यानी मुनाफे के लिए काम करते हैं, वेलफेयर के लिए फ्री में कचरा भी नहीं भेजेंगे, वो कहलाते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और वो इदारे जो के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उनको आमदनी और मुनाफे से मतलब नहीं होता है, वो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, फॉर द सेक ऑफ वेलफेयर, वो कहलाते हैं नॉन बिजनेस। तो तुम सो जाओगे तो तुम्हें नींद आ जाएगी भाई। क्लियर है मेरा बच्चा? क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? बेटा अम्मा अब्बा के ना पैर धो धो के पिया करो, पैर धो धो के, क्या बोला? धो धो के पियो। हाँ, माँ के, हाँ ये तुम याद रखना, उनकी वजह से तुम यहाँ हो। अगर तुम्हें बचपन में स्कूल नहीं भेजा होता ना, तो ये तुम लेटर्स नहीं लिख पा रहे होते। ये एबीसीडी तुम्हारे उस्ताद ने सिखाया तुम्हें। खुदा के वास्ते उस्तादों की कदर करो। आज जो भी हम लिखते हैं ना, वो हमारी वो जो मॉन्टेसरी की टीचर थी ना बचपन में, जो आपको बहुत पसंद थी, छोटी सी, आप जब छोटे से थे, हाँ,
मैं फॉर्म में आऊंगा, मैं फॉर्म में आऊंगा मिस। तो याद रखना मेरी बात, ये उनकी वजह से तुम्हें यहाँ पे तुम लिख रहे हो ये जो तुम लिखते हो, ठीक है। एक तो यहाँ पे मसला ये है ना, हमारी आवाम का सोचे छोटी है यार। सोचते छोटे हो और बड़ा इंसान बनने की बहुत कोशिश करते हो, नहीं बन सकते तुम। आज पैसा नहीं है कोई बात नहीं है, सोच बड़ी रखो, बहुत पैसे आ जाएंगे तुम्हारे। ये जो लोगों को डिस्कस करते हैं ना घरों में बैठ के हम लोग, ये बड़े मसले हैं हमारे साथ। अबे 2 दिन तक डिस्कशन हो रही है। अब पप्पो आ गई ना घर में, पप्पो, अब पप्पो घर में आ गई, पप्पो ने कुछ बोल दिया, अब अम्मी 4 दिन तक उसी पे डिबेट करती रहेंगी। अरे छोड़े यार अम्मी, ऐसी एक जेनेरिक बात बता रहा हूँ, अब ऐसे मत बोलो मेरी अम्मी तो नहीं करती ऐसा। मैं पब्लिक से इस वक्त मुखातिब हूँ, तो मैं सबसे बात कर रहा हूँ इस वक्त, सही है। पता चला सर मैं तो नहीं करता, हमारे घर तो जन्नत में बना हुआ है, हमने तो जन्नत में जाके अंदर से कुंडी लगा दी थी कि कोई आ ना सके। अब ऐसा तो नहीं है ना यार, ठीक है मेरा बच्चा। अल्लाह आपको अपने अमान में रखे। नेट परचेजेस हमारा जो है वो, और मुझे जल्दी से वीडियो उस पे सॉरी स्नैप लेके भेज दो जल्दी से, स्नैपचैट पे मत लगा देना प्लीज, ठीक है। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।